with another update. Namaste and welcome to this 10 o'clock show. And today we have a very unusual but important subject. और मैं आपको बता दूं कि हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करेंगे, इसलिए न तो हिंदी वाले परेशान हो न अंग्रेजी वाले परेशान हो. Both of you need not worry because we are going to talk in both English and Hindi. Today we have Professor Bharat Gupta again. Namaste, sir. How are you? Namaste. I'm great. I'm well, and I'm so happy to be in your show, Dikshit ji. It is always a pleasure. Thank you, sir. My first question right at the outset, we talk about Kama Sutra. Now, Kama is one of the 4 Purusharthas. काम जो है वो 4 पुरुषार्थों में से है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. तो निश्चित रूप से it doesn't mean just sex. So what does it exactly mean? काम की परिभाषा क्या है? जी हाँ, देखिए प्रारंभ करते हैं. भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थम ईश्वरम्. हाँ, जो अंदर बैठे हैं हमारे स्वान्तस्थ हैं, उन्हीं को हम भज कर, क्योंकि भगवान शंकर और पार्वती वो योगी भी हैं और भोगी भी हैं. मेरा फेवरेट श्लोक है वैसे. हाँ, योगी नाम पर यफ परस्तात योगी नाम, उनको कालिदास ने कहा है. और कांता सम्मिश्र देहोप्य अविषय मनसाम यफ परस्तात यतीना, कि जिसने अपनी देह में अपनी प्रेमिका का आलिंगन कर रखा हो, लेकिन फिर भी वो योगियों की श्रेणी में सबसे अग्रणी हो. ये तो वात्स्यायन ने जो रखा है वो ये रखा है कि काम जो पुरुषार्थ हैं, और उस समय 3 पुरुषार्थ गिने जा रहे थे, धर्म अर्थ काम. मोक्ष को धर्म की ही श्रेणी में लिया जाता था, तो त्रिवर्ग कहा जाता था उस समय तक. तो वो ये कहते हैं, बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी श्रेणी धर्म की है, फिर अर्थ की है और फिर काम की है. क्योंकि किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता जब तक वो धार्मिक या धर्म के अनुसार ना हो. और साधन के लिए दुनिया में हर प्रकार के कुछ भी करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है, और किसी कार्य को करने की जो इच्छा शक्ति है वो आपका काम है. तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि फिर ये भी स्पष्ट कर दिया कि जब भी हम इन तीनों में से एक का आलंबन लें तो बाकी 2 की हानि ना हो. यानी ये बात काम सूत्र कहता है बड़े स्पष्टता के साथ. बाकी शास्त्र का अभिप्राय ऐसा है, लेकिन इतनी स्पष्टता से केवल वात्स्यायन ही कहते हैं. पूरी तरह से वो इसको स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि बाकी 2 की हानि ना हो. जब हम एक यानी धर्म का कर रहे हैं अगर आचरण, तो काम की हानि ना हो, अर्थ की हानि ना हो. काम का कर रहे हैं तो ये नहीं कि पैसा लुटा दिया, धर्म बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो. तो अब सवाल ये उठ रहा है, व्हाट इज रियली द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, काम. नाउ Vatsyayan doesn't state it in these terms as I am going to define it, but for the sake of clarity, I am going to make it simple. That the Indian concept of Kama has been imagined in 4 ways. It is at the physical level, शारीरिक स्तर पर है काम, जिसकी पूर्ति है, जिसके लिए सांप्रायोगिक
पूरा अधिकरण इन्होंने लिखा है कि किस तरह से शारीरिक रूप से संतुष्टि की जाए अपनी, और दूसरा है सामाजिक, क्योंकि आपको विवाह करना है, आपको संबंध स्थापित करने हैं। और प्राचीन काल में विवाह यानी कुल में काम पूर्ति के अतिरिक्त वेश्यागृह में भी काम पूर्ति और वेश्यागृह में जाना, ये भी भारतीय समाज का एक विशेष अंग था, जिसको कोई बुरा नहीं समझा जाता था। इन टुडेज प्यूरिटैनिक वर्ल्ड, post Victorian world, we think of all that. You see, we are in the debate whether prostitution is good or bad, but in no culture before Christianity there was this debate. In every culture in the world, that was part of the social system, and the same in India as well. तो दूसरी चीज ये हुई, एक संबंध बनाना विवाह के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, समाज के लिए, उसमें अच्छी संतान उत्पन्न करना, कुलीन संतान उत्पन्न करके उसको शिक्षा देना। तो ये सब भी काम का अंग है, और काम के बिना ये नहीं हो सकता। और तीसरी श्रेणी है सौंदर्य परक, कि काम फिर हमें कविता में, संगीत में, साहित्य में, नृत्य में, और यहाँ वेश्मगृह की भारतवर्ष में बहुत बड़ी भूमिका होती थी। यानी द लाइफ ऑफ कोर्टिजन was the great center in which the arts flourished, in which the arts were maintained, and a close association was maintained with the people of society through these arts and through the courtesans. So the Kama Sutra gives us a very balanced and a very integrated view of how these women were part of frequent visitors to the family, and they had a relationship with the women of the house as well. So for instance, if the family went out on a picnic in the local garden, you see, then the courtesan friend of the householder would join in the picnic. She would be there throughout the day, and she would be there as a respectable participant, as somebody with a proper status. So this was the third level. And the fourth level is when in Kama you looked upon the divine as a lover. When you became the female and the lover divine became the beloved, तो वो जो श्रेणी है प्रेम की, यानी जो आप गीत गोविंद में देखते हैं, जो इस प्रकार के रसिक काव्य में देखते हैं, तो वो चौथी श्रेणी है कि जहां हम काम को, श्रृंगार को ले आते हैं भक्ति की भूमिका पर। तो these are the four stages which were used in Indian art, in Indian social life, in Indian temples, in Indian education, everywhere in the whole of Indian culture. And Kama Sutra talks about the first three. काम सूत्र भक्ति के भूमिका की ओर नहीं जाता, क्योंकि काम सूत्र हमारा जो लौकिक जीवन है, जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र हमारा जो स्टेट है, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इज द कंसर्न ऑफ अर्थशास्त्र. What should be the statecraft, and how the state should be managed. Similarly, how should society be managed? How should the individual be part of society, fulfilling all his sexual desires? And these sexual desires are given, as I said, the three categories: the physical, the social in terms of married life, family, and the aesthetic. So this is what the Kama Sutra is about,
and it talks vividly in various chapters as to how this whole thing is to be applied. You see, it is not theoretical. Kama Sutra is a text about doing something. It is a shastra which gives us an idea of practicing fulfillment of karma, not just theorizing about it. Yes. Okay, so that also gives us an insight. Because you mentioned bhakti is not exactly part of Kama Sutra, but we can say that all the temple art that we see, especially the erotic temple art, comes out of this impulse. Yes, indeed. You see, if I were to give you a quotation from Gita Govind, then the whole thing will make it very clear. You see, Jayadev says, Yadi Hari Smarane Sarasam Mano, Yadi Kam Kalasu Kutuhalam. If you are devoted to God, or if you are very desirous to know as to what is the best way of fulfilling sexuality, Madhura Komala Kanta Padavali Shunu Jayadeva Saraswati, then please come and read my poetry, because my poetry can be read only at the level of physicality as dalliance of Krishna and Radha at the very normal physical human level, or it can be read or understood as the individual jiva longing for the divine. So this is there constantly in the bhakti poetry, bhakti Shringar of India. And you find the same thing in Srimad Bhagavatam also, in the Maharas, that the question is taken up and the answer is given, more or less in the same terms. So this was the fourth level, and this is what we find in the temples. Because all the eroticism that is to be seen in temples is indicating the tantra of bhakti. It takes the normal language of love, the story of love, from everyday human activity. Like there would be erotic couples, like there would be devanganas, like there would be beautiful damsels, or there would be sometimes even some kind of homosexuality depicted there. But all that is shown as something in these four grades leading to the highest. So this whole unity is found in diverse disciplines of India and diverse texts. तो ये जो आपके खजुराहो के जो मंदिर हैं, इन पे जो देखने में जो शिल्प आता है, जी हाँ, उसको भी इसी प्रसंग में, इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, वो तंत्र क्रिया है। और अगर आप उनको देखें कभी, ये स्वयं में एक लेक्चर का विषय है, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो दिखाई गई हैं वो एक यंत्र के रूप में दिखाई गई हैं। मैं कभी उसको चित्र को दिखा सकता हूं कि कैसे उन्होंने उन सेक्सुअल पोस्चर्स को, उन आंगिक क्रियाओं को एक यंत्र के रूप में दिखाया है। अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो ऐसा लगता है कि एक यंत्र है, यंत्र जिसको हम पूजा के लिए, ध्यान के लिए करते हैं। तो वो बताया गया है कि ये केवल शारीरिक रूप में नहीं देखना है। जिस तरह से वाम मार्ग की साधनाएं हुआ करती थी, जो अत्यंत राजसिक और तामसिक लोगों के लिए मार्ग था साधना का, तो वो उस साधना का प्रकार है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इसका वात्स्यायन से और काम सूत्र से सीधा संबंध नहीं है। तो चलिए अब काम सूत्र पर ही आ जाते हैं, काम सूत्र प्रॉपर पर। तो हम इसका पहले थोड़ा ये समझने का प्रयत्न करें
कि इसके जो अध्याय हैं वो किस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं और जी हाँ। उसमें जो जी हाँ, आपका जो वासना युक्त जो काम क्रीड़ा है वो हाँ। उसका क्या स्थान है, जी हाँ। और जो सामाजिक प्रकरण है। आपने बताया कि सामाजिक लौकिक जो व्यवस्था है उसका, जी हाँ। और तीसरी क्या बताई थी आपने? नहीं, उसके बाद तीसरी है व्यवस्था श्रृंगार की, जो कि सौंदर्य परक है, एस्थेटिक, एस्थेटिक्स का एस्थेटिक है। तो उसका क्या स्थान है, उसके बारे में थोड़ी सी विवेचना करें। तो ये देखिए, काम शास्त्र क्या करता है कि सबसे पहले तो उसने ये बताया कि तीनों को, काम, अर्थ, धर्म, अर्थ और काम को बैलेंस करना है। और फिर जो बहुत ही मार्के की चीज है वो ये कहता है कि देखिए, काम शास्त्र की शिक्षा सबको देनी चाहिए। अब ये सामान्य सी बात है, लोग कहते हैं कि साहब दिस इज नेचुरल, सेक्सुअलिटी इज नॉट समथिंग विच इज टू बी डिराइव्ड एंड लर्न्ड फ्रॉम अ बुक, it is even animals can fulfill themselves. Now Vatsyayan is very clear. He says that for animals there are no two ways. There is only a prescription given in nature, but the life of human beings is very complex, and therefore everybody should be given sexual education. And he is very clear that women should be given sexual education. और उसके बारे में काम शास्त्र ने बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा है कि स्त्रियों को ये शिक्षा देनी चाहिए। शादी से पहले काम शास्त्र की और अन्य शिक्षाएं पिता के घर मिलेगी, और आगे चलकर फिर वो पति के घर मिलेगी। तो इसके ऊपर काम शास्त्र में बहुत अच्छी तरह से एक पूरा का पूरा विवरण दिया है, कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। केवल वो उपयुक्तता के बारे में बातें नहीं करते, वो नॉट ओनली अबाउट द डिजायरेबिलिटी, बट ही ऑल्सो टेल्स दैट यू कैन गेट इट इन दिस वे. देन ही सेज दैट इट इज नॉट जस्ट Kama Shastra or sexuality which women should know. Women should have education. And he talks about 64 arts. Now most people have this kind of a illusion that 64 arts is something कि भाई रंगोली बना दो, बिस्तर लगाना, फूल मालाएं बनाना, सिर्फ जो गृहोचित कार्य है जो घर में स्त्रियां करती है, खाना पकाना, वही 64 कलाएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब संगीत, वादन और नृत्य कहा गया है तो ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड आर्ट है। अगर छंद शास्त्र का ज्ञान कहा गया है तो इट इज हायर एजुकेशन. इफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी शुड बी नोन दैट दिस इज डेफिनेटली हायर एजुकेशन. This is art and this is science of the highest possible level. And out of those 64 colors, there is a large number of these which is prescribed very clearly by Vatsyayan. And I don't have the time to read out all the 64 or give out the names of them, but then these are some of the higher arts. So the 64 arts are part of the education of women, which Kama Shastra alone details. You see, if you go to Dharma Shastras, where they do have general prescriptions about women as to how women should behave, how women should act, how they should be within a household, in spite of all this, they don't talk about all the higher education that women should get and as they used to get. Kama Shastra is the one that details them.
And what Kama Shastra describe is found by us in all the different plays and the classical literature of India. आप वासव दत्ता और उदयन का प्रसंग पढ़ें, या आप कादम्बरी पढ़ें, या आप दूसरे काव्य पढ़ें, तो उन सब में आपको ये मिलेगा कि स्त्रियां कितनी सुशिक्षित होती थीं, उनमें से बहुत सारी कितनी विदुषी होती थीं। तो ये सब कैसे होता था, इसका विवरण काम शास्त्र में है। इसका मनु ने, याज्ञवल्क्य ने, या देवल ने, या पारस्कर ने नहीं दिया है विवरण। इसका विवरण वात्स्यायन ने दिया है और डिटेल में दिया है, और पूरा साधन बताया है कि कैसे उनको ये शिक्षा मिलती थी। सो दिस वॉज द हायर एजुकेशन। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट part of Kamashastra was, because I am coming now to the second part of it. That is, you see, the first part, as I said, is the physicality, and people know enough about it. जितने लोगों ने भी ट्रांसलेशंस किए हैं और लिखा है काम सूत्र के बारे में, तो उन्होंने काम के जो शारीरिक आसन होते हैं उन्हीं के बारे में लिखा है, तो उसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। तो मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि काम सूत्र ये भी बताता है कि आपको कन्या कैसे अपनी शादी के लिए चुननी है। You see, I talked about the second level as to how sexuality is going to be useful socially. So, Kama Sutra talks about the way you will go about choosing a wife. And here, apart from the usual prescription which he just indicates that should be a marriage within the Varna, he goes on to say something far more important. And he says that you should choose a girl to marry. You see, Kama Sutra details a life in ancient India in which arranged marriage was not the only or the dominant form of marriage. So Kama Sutra then gives that, ठीक है साहब, आपको कन्या पसंद है तो आप किसी को भेजिए, ज्योतिषियों को भेजिए, मित्रों को भेजिए, और उनकी माता से, उनके घर से अपना संदेशा भेजकर रिश्ता भेजिए। और फिर काम सूत्र अगले स्टेप पर जाता है कि अगर कन्या सचमुच आपको चाहती है और आप प्रेम करते हैं तो आप भागकर शादी कर लीजिए, वो गांधर्व विवाह कहलाएगा। और फिर वो उसकी विधि भी बताता है कि आप मंदिर में जाएंगे, ऐसे ऐसे इस प्रकार से विवाह कर लेंगे, और फिर पेरेंट्स को बता देंगे। और अगर पेरेंट्स अत्यधिक क्रुद्ध हैं और समय अनुकूल नहीं है तो आप महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद बता देंगे। तो काम सूत्र ये भी सारी विधियां बता रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्राचीन काल में व्यवहार था वो ऐसा नहीं था जैसे हमने अपने आज के हिस्ट्री बुक्स में लिखा हुआ है, that women were only chattels and the families decided everything. It was a life in which there was a lot of fulfillment of love, fulfillment of romance, and freedom to act and choose your wife. And then Kama Sutra also details what are the kinds of men women should avoid. अब काम सूत्र इसकी भी लिस्ट दे रहा है कि वो कौन से पुरुष हैं जिनको स्त्रियां बिल्कुल न चुने। और काम सूत्र यहां तक कह देता है, बड़े स्पष्ट रूप में कह देता है कि अगर कन्या का विवाह बहुत समय तक नहीं हो पा रहा है और माँ बाप किसी कारण से कर ही नहीं पा रहे हैं और कन्या को कोई पसंद है तो उसका अधिकार है कि वो अपने आप शादी कर ले। ये काम सूत्र में बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अपने आप शादी कर सकती है। अब हम लोग ये तो जानते हैं अपने पुराणों से और अन्य कथाओं से कि कन्या के लिए स्वयंवर हुआ करता था, लेकिन
हम ये बात नहीं जानते। ये सामान्य कन्या को भी ये अधिकार वात्स्यायन ने दे रखा है। जी, तो ये आपने पहले जब वी वर टॉकिंग अबाउट मनुस्मृति, that time you had mentioned that Kama Sutra is also about women's rights, and there's a lot of description of all the rights that women have, जी, which is only hinted in Manusmriti, but here there is a detailed exposition of them. yes, this is true. The Kama Sutra makes it very clear that if parents are not able to arrange for a good marriage, then she will go ahead and get it done. And or if she is in love, then she will go and get it done. Kama Sutra also describes that there are certain women who lead independent life. That is, they don't get married. They just stay by themselves. If they have the means to stay by themselves, you see, then they have a house, they maintain, they have friends coming over, they serve them wine and they talk literature and they have goshtis, and they are independent women. And out of such women, some women can choose a lover and become a mistress and even go and live with them. तो वो कन्या जो, हाँ, उसको पुनर्भू कहते थे। तो एक पूरी कैटेगरी है कामसूत्र में पुनर्भू, यानी दोबारा शादी हो गई। तो ये माना गया कि एक बार हुई, पति अच्छा नहीं था, तो कामसूत्र कह रहा है कि ऐसी स्त्रियां होती हैं जो किसी बहुत नालायक या दुष्ट पति के साथ नहीं रहना चाहती, उनमें साहस होता है, दे वॉक आउट ऑन हिम, और फिर वो किसी दूसरे प्रेमी के घर चली जाती हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि वहां दासी बनकर रहती हैं, वहां अपने एक अधिकार से रहती हैं। तो पुनर्भू के अधिकार उसने बताए। उसने ये भी बताया है कि पुनर्भू जो नायक की अन्य पत्नियां हैं, यानी 1 या 2 या 3, उनके साथ कैसे व्यवहार करे और घर में बच्चों के साथ कैसे रहे। यानी एक प्रकार से शी वॉज ए वाइफ बट नॉट ए ड्यूली वेडेड वाइफ। और कहीं कहीं ये भी उदाहरण मिलता है कि उसके बच्चों को पूरे प्रॉपर्टी इत्यादि में अधिकार थे। इसका भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। और इसके डिस्क्रिप्शन के अलावा अगर आप 60 साल 70 साल पुरानी कहानियां ही अपने इर्द गिर्द सुने भारत में, तो उसके भी आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। दैट हाउ मिस्ट्रेसेस वर गिवन राइट इन द प्रॉपर्टी, देयर चिल्ड्रन वर गिवन राइट इन द प्रॉपर्टी। दिस इज समथिंग ऑन रिकॉर्ड जस्ट 50-60 years ago। तो ये भी एक काम सूत्र का अंग है और रिकॉर्ड है। तो इस दृष्टि से जो वात्स्यायन का काम सूत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर वात्स्यायन कोई पहले या अंतिम आचार्य तो थे नहीं, उनसे पहले घोटक मोख और बाभ्रव्य और इतने सारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने कामशास्त्र की परंपरा को स्थापित किया, और फिर वात्स्यायन ने उसको इकट्ठा करके एक काम सूत्र की रचना की। हाँ, वैसे भी हमारे यहाँ तो जितने भी शास्त्र थे उनमें तो समाहार की परंपरा रही है जी। और उसमें यदि किसी का नाम है भी तो ये भी नहीं पता चलता कि वो एक वात्स्यायन है या कई सारे वात्स्यायन हैं। बिल्कुल, ये भी नहीं पता चलता। लेकिन another question that I would like to ask you in this context is, what about the rights of the legally wedded wife? देखिए, कामसूत्र इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दे रहा है क्योंकि ये उसका विषय नहीं है।
राइट्स ऑफ द लीगली वेडिड वाइफ इन द सेंस कि कामसूत्र इस पर चर्चा नहीं करेगा कि अगर कोई घर में यज्ञ होगा तो पत्नी के रूप में बैठेगी ही, उसके बिना नहीं होगा, मंगल कार्य नहीं होंगे। ये सारी चीजें कामसूत्र का विषय नहीं है। कामसूत्र ये अवश्य कहता है कि कैसे पति और पत्नी को आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनको परस्पर सुखी रखना चाहिए, क्योंकि ये उसकी परिधि में आता है, ये उसका विषय है। तो ये चीज है। अब अगर आप राइट्स ऑफ वीमेन देखेंगे तो फिर तो उसके लिए आपको दूसरे जो धर्म शास्त्र हैं उनमें क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, और उनके किस स्त्री के बच्चों को क्या अधिकार है, फिर आपको उसमें जाना पड़ेगा। कामसूत्र इसके ऊपर नहीं करता, तो वो एक सेपरेट विषय है। यहाँ मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि डाउरी नाम की कोई चीज़ भारत में नहीं होती थी और स्त्री धन की परंपरा थी, और मनु इत्यादि कहते हैं कि स्त्री धन कोई छू नहीं सकता। तो वो एक पूरी लाइन चलती थी महिलाओं के धन की। बचपन से स्त्री के पास धन होता था, वो सारे जीवन उसके पास रहता था, और फिर बाद में वो बहू को या बेटी को या दोनों को दिया जाता था। तो ये इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखा जाए तो ये था। लेकिन आप ये देखिए कि प्राचीन काल में जो समाज था उसमें इकोनॉमिक्स सबसे ऊपर मार्कर नहीं था। दैट वाज नॉट द हाईएस्ट वैल्यू। थिंग्स वर नॉट डिफाइंड बाय मनी और बाय कमर्शियल स्ट्रेंथ. There were too many things which made life meaningful and which made life what should be called purposeful, as to what are you living for. And in that, the role of the woman is pivotal, because no man or woman is going to live except for his ancestors and for his children. The concept of the individual which we have today is just about 200 or 300 years old in European society. Even ancient societies like Greek or Roman did not have this concept. They had the concept of the bigger family, the family located in a state or in a fatherland or in a motherland or in a Janmabhoomi. All these cultures had these very clear values. So we have to see this in terms of history. So much of what we study today regarding our classical texts is either from the point of view of contemporary American or European view, or even the values which came into existence from Enlightenment. You see, where the rational single individual is far more important, and where the whole universe is anthropocentric. You see, it hovers around human beings. But this is not what the ancients anywhere in any part of the world thought. In all cultures, human beings thought that they were one small part of a larger web of existence. You see, there was a web of existence. So, and Kama Sutra has to be seen in that context. I mean, why do you satisfy your Kama? And the second level, that other than the individual physical satisfaction, it has to be not just for pleasure or rati, but it has to be for praja. Praja means children, santan. And that santan is a social entity. That is why Kama Sutra has a whole chapter upon where to marry, where not to marry, what kind of relationships to have. The Kama Sutra is very clear about it.
Okay, so while we are at it, let me also inform my viewers that you should ask questions, and from this episode onwards, we have a new feature that we will select the best question out of all the questions asked, and that best question will be gifted a book from our side. And for the next few days, we will be gifting my own book, which is now listed on Amazon. And it is right now at number 2 in the bestsellers list in its category. Congratulations. And, thank you, sir. It is called Unbreaking India. And we will choose the best questions. So, and that Jaipur Dialogues will send Unbreaking India to that person. All shipping, everything paid for. So take advantage of that and ask your questions. And also, please keep liking, subscribing, sharing, pressing the bell icon. And of course, your contributions are very important. So we request you to continue with them as well. Sir, now let's move to the aesthetics part. Yes. Because in the Indian tradition, aesthetics is considered one of the foremost ways to achieve liberation or moksha. Yes. And that is one of the important part of a Kama Sutra. Yeah. Of course, we are not judging, or we are not trying to privilege one category over another. But to me, it does appear to be the more important part of Kama Sutra. Yes, certainly it is. Now, in Kama Sutra, because Kama Sutra is all said and done a very practical text. As a matter of fact, all our Shastras are practical because they talk about application of the ideas that are contained in them. So, in applying those ideas, Kama Sutra says that look, your life, the life of a man of taste, it has to be something beautiful. So, Kama Sutra has a whole chapter on describing what it calls the Nagarak, the man of the town. Now, the man of the town is not a playboy. The man of the town is a very sophisticated, sensitive, educated, highly educated, and a responsible person. He is not like our modern, grant hunters, or he is not like our awardees or people running after international grants and foundations and then living off those grants one after another, you know. We know that in modern world there are people who spend their whole life getting one grant after another. On the contrary, the Nagarak is somebody who has made his own money. Either because he has inherited it or because he has done it in Vyapar, in Varta as it was called in ancient times. Varta means commerce. Now, once he has made money, once he has made his money, then he buys a house in a very prominent place in town. He constructs this beautiful house in which there is a front portion and there is a back portion. Now, the front portion of the house or the big hall is meant for receiving friends, guests, and then the back portion of the house is the private quarters. Now, the people who come in the front portion, what will they see? They'll see a beautiful bed along with a small bed. They would see a veena, a harp hanging on the wall. They would see
all kinds of lovely candles. They would see peacock feathers. They would see different pushpamalas. They would see some other instruments there. There would be very good seatings, जिसको आज हम कहते हैं गाँव तकिया और बैठने के स्थान होंगे. Then there will be a spittoon. और इस तरह से बहुत सुंदर सजावट होगी. तो उसमें जो अतिथि हैं वो आकर बैठेंगे. और वो अतिथि कौन होंगे? वो अतिथि वो लोग होंगे जिनके साथ काव्य की चर्चा हो सकती है, जिनके साथ संगीत सुना या सुनाया जा सकता है, जिनके साथ कुछ और गंभीर बातें भी हो सकती हैं, और उसमें स्त्रियां भी होंगी. It's not just that men will be coming. Now, these women, of course, could be women friends, kuleen istriyan, and they would also be courtesans. Now, here one must understand that the courtesans in ancient India, the upper class of courtesans, the Ganika, they were highly educated. And they were the ones who patronized dance and music, just as dance and music was patronized by temples or by royal families or by certain other sadhakas. They provided this as part of the profession to the people who came for entertainment and for sexual satisfaction at their places. As well, they provided a sustenance to the general class of musicians, performers, and various kinds of artists. So these people would be coming to the Nagarak's home. The Nagarak would be entertaining them, especially in the evenings. The evenings would be reserved for that. The Nagarak would also be providing money for the Saraswati Bhavan. Now, there was in town a Saraswati Bhavan. I am talking here now only from Kama Sutra. I am not talking from any other text. The mention of all these things is part of the Nagarak Adhikaran here. So, the Nagarak would provide money for the Saraswati Bhavan, where concerts would be held every week or every 2 weeks, something like that. The Nagarak would also look after the visiting artists in town. तो जो संगीतकार शहर में आए हैं या आने वाले हैं या जिनको निमंत्रण देना चाहिए, नागरक उनको भी बुलाएगा, उनके प्रोग्राम भी कराएगा और उनको दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करके आगे भेजेगा. तो देखिए, वो पेट्रन ऑफ आर्ट्स है. वो सिर्फ एक प्ले बॉय नहीं है, वो सिर्फ एक विजिटर टू द कोर्टिजन हाउसेस नहीं है, लंपट नहीं है. वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित शहर का व्यक्ति है और उस जैसे बहुत सारे व्यक्ति है. क्लास है वो जो पेट्रोनेज प्रोवाइड करता है. वो किसी से जाकर ग्रांट नहीं लेता, वो आंदोलन नहीं करता, और वो क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्री से या संस्कृति मंत्री से नहीं कहता कि आप पैसा दीजिए. वो अपना पैसा और अपने वैश्य वर्ग का पैसा उसमें लगाता है. तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि किस तरह से सोसाइटी पेट्रोनेज प्रोवाइड करती थी और राज्य के या राजस्व के ऊपर निर्भर नहीं थी. You see, today we have a very different system. We have a system, I mean, especially in India, where the corporate houses pay hardly anything for the promotion of arts and for flourishing of various humanities and sciences and other things. There is no such responsibility. Under the shadow of the socialist state, we say that everything will be done by the government. But this is a society where the Nagarak is the patron of the arts. Similarly, another great patron of the art is the Ganika.
because she maintains a beautiful house. And as I said, she maintains a place where musicians live, where musicians or different kinds of performers, they stay. So this is the Saundarya Paksha, and one has to understand that indulgence in sex, whether it is at the level of individual, whether it is at the level of the householder, grihastha, whether it is at the level of grihastha going to the courtesan, is considered as a valid, beautiful thing. वो केवल प्रशंसनीय ही नहीं है, मतलब उसमें गिल्ट तो है ही नहीं, उसमें बाइबल का पहला चैप्टर नहीं है जहां गिल्ट है, जहां सेक्सुअलिटी जो है वो गिल्ट के लेवल पे आ गई है, वो तो है ही नहीं। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार से वो कोई काम चलाऊ चीज भी नहीं है, वो सौंदर्यपूर्ण है। आपको वो करना है तो एक तमीज, तहजीब, लहजा, नजाकत, नफासत के साथ करना है। तो ये चीज जो है हमें समझनी चाहिए, और इसके लिए कला के बिना ये इसका मंडन नहीं हो सकता। तो आपने बाइबल के प्रथम चैप्टर के बारे में संकेत दिया जी, और हमारी जो ये सारी की सारी जो विक्टोरियन मोरालिटी है जी, that also seems to derive out of that first chapter of Genesis. In fact, लोगों का ये कहना है कि not just sexuality, लोगों का तो ये कहना है कुछ लोगों का कि the first chapter of Genesis is the genesis of all the violence and all the problems in this world. So इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करेंगे आप, हमारा जो ये एस्थेटिक्स का जो सेंस है, और व्हाई डज दिस हैपन? डज इट हैपन बिकॉज ऑफ द peculiar concept of our what is called काल की अवधारणा, टाइम कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉजिक, या इन कारणों से है, या कि आप देखते हैं कि एक comes out of a very savage mentality? देखिए, कारण तो बहुत से हैं और भेद, सांस्कृतिक भेद बहुत से हैं. There are too many cultural differences. Now, of course, all civilizations have to deal with violence, and there is violence in them, and our culture has been no exception. But the most important thing is that sexuality has been dealt with in Indian history as something totally free of guilt. Now, in the Judaic, which is the Old Testament and even in the New Testament, the whole idea of sexuality is laden with something which is not just acceptable. And this kind of total contrast between the flesh and the spirit was promoted by Christianity. You see, this has not existed anywhere in any Indian philosophic system. And this has not existed in this sense that there is either no excessive glorification of it, nor there is a running down of it. ना उसको कुत्सित बनाया गया है और ना उसको इतना बड़ा बना दिया गया है कि जितनी वो है नहीं. अगर उसको बड़ा बनाया गया है तो फिर
राजसिक से सात्विक की ओर ले जाते हैं, और फिर वो सात्विक होकर, परम सात्विक होकर वो भक्ति बन जाती है। लेकिन कहीं भी उसमें कोई ऐसा नहीं देखा गया है कि वो जघन्य है या पाप है या त्याज्य है। कर्दमेन प्रजाभूता मई संभव कर्दम, अब ये श्री सूक्त है। तो आप ये देखिए कि हम तामसिक और राजसिक से ही उत्पन्न हुए हैं, और यही सेक्सुअलिटी है। तो उसके लेवल्स को बहुत अच्छी तरह से भारत में समझा गया है, और उसके बीच में कंफ्यूजन नहीं है। और मैं समझता हूं कि क्रिश्चियनिटी में शायद ऐसा नहीं हो पाया, और जहां जहां नहीं ऐसा हो पाता है तो वहां एक विसंगति आ जाती है। लेकिन सैद्धांतिक रूप में वो विसंगति भारत के अंदर नहीं है, भारत के दर्शनों में नहीं है, क्योंकि उस साधन को सात्विक बनाने का भी साधन है। अब यहां तो वाम मार्ग तंत्र भी है कि जिनकी अत्यधिक आसक्ति है मैथुन में, वो मैथुन को भी एक साधन बना सकते हैं ऊपर उठने का। वो भी कौल मार्ग के द्वारा, कौल साधना के द्वारा ऊपर उठ सकते हैं। तो उसको भी यहां पूरी तरह से एक्सप्लोर किया गया है। तो ये चीज भारत में बहुत प्राचीन काल से है, और ये कला के साथ जुड़ी है, ये एक दर्शन के साथ जुड़ी है। जी, अब एक और मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद फिर हम जो दर्शकों के प्रश्न हैं उनको लेंगे। जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो स्पष्ट रूप से जो चौथा मार्ग है, मोक्ष का जो मार्ग है जी, उसको आपने यद्यपि ये कहा है कि उसको भक्ति मार्ग से ही इसमें लेते हैं जी, लेकिन क्या काम सूत्र जो स्पष्ट रूप से मोक्ष मार्ग की ओर धर्म के माध्यम से ले जाने का कहीं पर प्रसंग देता है क्या? देखिए, इसके उत्तर में मैं ये कहूंगा कि काम सूत्र इस विषय को बिल्कुल नहीं छूता। वो बिल्कुल प्रारंभ में कह देता है कि काम धर्म का अंग होगा, और जो भी आप काम की पूर्ति करेंगे वहां धर्म का किसी भी प्रकार से अहित नहीं होना चाहिए। अब ये कहने के बाद कामसूत्र चूंकि देख रहा है एक सामान्य व्यक्ति की ओर, वो जो एक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का व्यक्ति है, उसमें वानप्रस्थ की ओर भी नहीं देख रहा। कामसूत्र वास्तव में गृहस्थ के लिए है, न तो वो ब्रह्मचारी के लिए है, क्योंकि उस अवस्था में काम का कोई रोल नहीं होता। तो गृहस्थ का जीवन कैसे होगा, कामसूत्र उसके बारे में है। कामसूत्र शुरू करता है अपनी कहानी जब आप विवाह प्रारंभ करते हैं और आप गृहस्थी बन जाते हैं। तो कामसूत्र केवल गृहस्थियों के लिए है, वो गृहस्थ धर्म का हिस्सा है। वो किसी भी प्रकार से वानप्रस्थ का या संन्यास का हिस्सा नहीं है, वो उसका विषय नहीं है। देखिए, हमारे जितने भी शास्त्र रहे हैं वो बड़े क्लियर हैं कि वो किस एरिया को डिफाइन करते हैं, और उस एरिया के भीतर जो लाभप्रद है वो उसको लेंगे और उसके शासन का उपाय बताएंगे कि आपको यहां क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या विधि है, क्या निषेध है। तो कामसूत्र केवल गृहस्थ जीवन के बारे में है,
तो वो इसके बारे में नहीं बोलेगा कि हमें भक्ति मार्ग की ओर कैसे बढ़ना है। हाँ, अन्य ग्रंथ बताते हैं, जो अन्य ग्रंथ हैं, यानी विशेषकर जो भक्ति के ग्रंथ हैं या जो धर्म के ग्रंथ हैं, मनु इत्यादि, वो इसके बारे में बताएंगे। जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है कि कला जो है वो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। वीणा वादन तत्वज्ञो जाति श्रुति विशारदः तालज्ञो अप्रयासेन मोक्ष मार्गम नियच्छति। तो ये सबसे प्रसिद्ध प्रमाण माना जाता है कि जिसको वीणा बजानी आती हो, जो स्वरताल का ज्ञान रखता हो, वो बड़े सहज रूप से मोक्ष की ओर चला जाता है। तो ये अन्य ग्रंथ जो तीसरे और चौथे आश्रम की बात करते हैं, मोक्ष की साधना की बात करते हैं, वो फिर इसके बारे में कहेंगे। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र वसामि नारद। तो गान के द्वारा, गायन के द्वारा, संगीत के द्वारा विष्णु की प्राप्ति होती है। तो काम सूत्र उस पर नहीं आता, क्योंकि वो उसके क्षेत्र से बाहर है। जी जी आपका बहुत धन्यवाद इतने सारगर्भिता से और इतने सिंपल और बिल्कुल सादे तरीके से, स्पष्ट तरीके से हमें समझाने के लिए। अब बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं जी हाँ, दर्शकों के। हमें उसमें से प्रश्न चुनना भी है जो सर्वोत्तम होगा, बिल्कुल, और उसको हमें एक गिफ्ट भी देना है। हाँ। और अब हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तरी पर। उसके पहले मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन एंड ऑफ कोर्स आपके पत्रम पुष्पम फलम तोयम आप निरंतर रखें। जी, अब प्रश्नोत्तरी पर। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. ये पहला प्रश्न आ रहा है, कह रहे हैं सर कुड यू प्लीज कमेंट अबाउट राइजिंग ऑफ। ऐसे टेम्पल्स तो भारत में सैकड़ों बन चुके हैं ना। अब टेम्पल जो है वो अपने लिए बनता है, वो किसी एक शास्त्र के लिए नहीं बनता या किसी दूसरे विषय के लिए नहीं बनता। जो टेम्पल या देवालय बनाने का जो एक की परंपरा है, तो वो तो एक ऐसा स्थान है जहां आप पूजा करते हैं और एक आंतरिक परिवर्तन और एक विशेष प्रकार के अनुभव के लिए जाते हैं। वहां आप शिक्षा के लिए नहीं जाते। हमारे प्राचीन मंदिरों में शिक्षा अवश्य होती थी, लेकिन वहां फिर गुरु बैठे हुए होते थे, आचार्य बैठे हुए होते थे। वो जहां टेम्पल कॉम्प्लेक्स होता था उसमें तो बहुत कुछ होता था। उसमें नर्तकियां भी होती थी, उसमें अर्चनाएं भी होती थी, उसमें तो पूरा एक शहर होता था, सिटी विद इन द सिटी। तो वो शिक्षा का जो अंग है वो बाहर होगा। मंदिर तो आपको एक विशिष्ट अनुभूति कराने के लिए है, और जो मंदिर बनता था वो एक वास्तु पुरुष होता था। यानी देखिए, ये पूरा का पूरा वास्तु यानी वास्तुकला का उदाहरण है। एक शरीर वास्तु शरीर है और उसमें विभिन्न चीजें हैं। जैसी ये सृष्टि है, उस पूरी सृष्टि को हम दिखाते हैं। अब उसमें आप आइए, उसमें आप देवता की उपासना कीजिए, गर्भगृह के दर्शन कीजिए और अपने आप को दिव्य से जोड़िए। तो मंदिर तो साधना का क्षेत्र है। मंदिर जब आप उसमें प्रवेश कर गए तो फिर आप साधना में हैं, फिर आप उपदेश के लिए नहीं हैं, आप उपदेश ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ये हमें चीजें समझनी चाहिए कि क्या क्या फंक्शंस थी हमारे अन्य कल्चरल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, व्हाट वर दे एमिंग एट
And which cultural institution aimed at what? ये सही है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो मंदिरों में और चर्च और मस्जिदों में भेद नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि जिस प्रकार से एक इकट्ठा होने का या कॉन्ग्रीगेशनल प्लेस है, लाइक टेम्पल एंड मॉस्क आर बेसिकली places for congregation, so they think that temple is also a place for congregation, whereas temple has a totally different purpose. बिल्कुल। It is a home of the deity, Yeah. and not just the home of the deity. It is the deity is the nimitt for your ascendance into the highest higher realm. बिल्कुल। तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं. This is the problem. आदित्य कुमार जी पूछ रहे, there was an outrage over showing kissing in a movie inside temple, but then liberals started comparing it with Khajuraho pics and said sarcastically that really this is not our culture. Your counter view, let's say your view. Now, who is kissing in Khajuraho? It's a Devangana which is kissing. It's a divine lover on the wall, sculptured, beautiful lover, who is transformed into an art. It's an art figure which is kissing or even performing sexual intercourse. It's not an ordinary human being who is doing. You see, let's make a distinction between work of art and the actual human behavior. Now I'll put it another way, a much simpler way, which may sound a little odd to you. When you go to watch a play, I am not saying a film, a play, and if you find the heroine very attractive, do you jump onto the stage and grab her? You don't, you cannot. Because you are there to watch a work of art. And just to watch it, not participate in it, and not start doing what they are doing. Similarly, in the temple, they are showing you what is this cosmos. ये संसार, ये सृष्टि क्या है? इसमें सारी क्रियाएं हैं. इसमें मैथुन भी है, इसमें चुंबन भी है, इसमें आलिंगन भी है, इसमें काम भी है, इसमें मोक्ष भी है, इसमें धर्म भी है. अब ये आपको देखना है. वहां आपको काम की क्रिया नहीं करनी है. अगर मंदिर में जाकर आप वो करने लगेंगे काम की क्रिया, तो फिर आप मंदिर क्यों आए भाई? यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द बेडरूम एंड द टेम्पल. Problem with our liberals is that they are totally schooled in the Western ways of thinking, and they view everything from the Western lens. No, I don't think even a Christian, a very liberal Christian would allow that you perform sexual intercourse in a church. I mean, it is plain and simple desecration. That's all. So how can you allow that in a temple? I mean, it's common sense, I think. Right. देवदासी परंपरा की हिस्ट्री क्या है, ये निशिकांत जी पूछ रहे हैं. देखिए, very briefly, Devadasi means somebody who is a slave of the deity. Slave means somebody, das means somebody who is involved in the upasana. So these were the women who did puja through dance. अगर पुजारी मंत्रोच्चारण के द्वारा, प्रसाद के द्वारा, नीराजन यानी दीपक इत्यादि दिखाने के द्वारा पूजा करता था भगवान की, तो ये भगवान के आगे नृत्य के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करती थी. और ये मंदिर में ही रहती थी, मंदिर के प्रांगण में ही रहती थी,
और दिन में 3 बार जब जब आरती होती थी तब ये अर्चना, नृत्य के द्वारा अर्चना होती थी। क्योंकि जो हिंदू परंपरा है उसमें जो भी उपासना होगी वो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से होगी। मन से होगी, वचन से होगी, यानी आप श्लोक गाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, वेद पाठ करेंगे, और कर्म से यानी शरीर से करेंगे। आप झुकेंगे, प्रणाम करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, नृत्य भी करेंगे। तो वो नृत्य का कर्मणा, कर्म के द्वारा, भाव के द्वारा, संपूर्ण समर्पण के द्वारा, पूरी with full concentration, in order to bring that full concentration to the deity, these women were appointed to dance. तो ये देवदासियां थी। अब हम बात करते हैं 200 साल पहले की देवदासियों की, जब मंदिर समाप्त हो गए थे, जब पूजा होती नहीं थी, जब उनका कोई पेट्रन नहीं था, वो बेचारी बेजार औरतें थीं, अकेली रहती थीं, they had nowhere to go, they had no sustenance, and they fell sometimes into the wrong hands and were exploited. And the Christian missionaries thought that this was a very great good opportunity to malign the whole of Hindu aesthetics, and so they called them as temple prostitutes. This is in brief the whole story. I think it is nothing but the Christian hatred of dance. And the funny thing is that now they are trying to promote Christianity through Bharatanatyam. So I think God has taught them the lesson. भगवान शंकर ने उनको बता दिया कि भाई अब आप हमारी शरण में आ गए, आप हिंदुओं को झूठ बोलकर ईसाई छद्म के द्वारा नाच करके अब कर रहे हो, और आज से 200 साल पहले आप नाच को, मंदिर के नाच को ही और इन सारे गीतों को ही आप कुत्सित और प्रोस्टिट्यूशन मानते थे। तो आपको समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है। Quite right. Actually, this Christian prudery is, I think, one of the worst blights on the face of this earth. Right. And they still, they have no, they don't apologize for it. And they only dress it up differently. That's what they do. Exactly. Next question is, how sexual union is different from yogic internal union? देखिए, ये सामान्य इंद्रियों का जो व्यवहार है वो बहिर्गमन का है। We take signals from outside and we act to outside. But yoga begins when you go within. Yam, niyam, asana, pranayam, pratyahar. That is, you have stopped taking anything from outside, but it is the reverse, prati. Taking things from inside. So when you have gone in the inner world, then the union of the so-called Kundalini with the Sahasrara is described in sexual terms. But it is a very different kind of a thing and a different experience. So this is the radical difference. अब ये मैंने आपको उत्तर दे दिया किताबों से पढ़कर, अनुभव तो मुझे भी नहीं है। धारणा, ध्यान, समाधि वाला अनुभव तो बहुत कम लोगों को ही होगा, योगियों को, ऋषि मुनियों को ही। विभूति झा जी पूछ रहे हैं, We gave the world Kama Sutra and Abrahamic faith called forbidden fruit and a sin. Yeah. Can they ever come to terms with Hindu definitions of way of life? See, there are many changes in certain sections of the Christian society, and I don't know how true it is, but I am told that many Americans have started believing
in the possibility of reincarnation. And Philip Goldberg has a book called The American Veda, and he talks about the big transformation that took place in American consciousness from 1960s onwards. And that's all very historical. I lived in America in 60s and 70s, so I saw that big transformation. But somewhere that journey got stopped. And that change which had started coming from 1920 and 30 till 1975 or 80 has now some obstacle. But I think it may begin again. So these are civilizational interchanges. After all, don't forget that once Indian ideas traveled right up to middle of Europe, and on the other side right up to Japan. So many things can happen. Okay, next question. Story of Pingala and Sthulabhadra tells us that in our culture, a prostitute can even be a philosopher and teacher as well. Your comments, please. A philosopher, yes, because there is no restriction on the ability of a human being to achieve knowledge. ज्ञान किसी को भी सुलभ है, जो भी ज्ञान का अधिकारी है वो उसको सुलभ है, ना वो उसके जन्म से, ना उसके सामाजिक स्थान से, ना उसके किसी भी शरीर की अवस्था से, या उसके स्त्री या क्या कहते हैं तीसरी प्रकृति, होमोसेक्सुअल, कैसा भी हो, ज्ञान हर एक को हो सकता है. तो ये तो पुराणों में और कथा काव्य में बहुत सारी कथाएं आती हैं कि जो वेश्याएं थीं वो बहुत ज्ञानी हुआ करती थीं और मुनियों तक को उपदेश देती. जी. भगवान करे ऐसी वेश्याएं आज भी हों. अतुल ग्रोवर जी पूछ रहे हैं, what changes do you suggest to make the Kama Sutra contemporary for sex education in India? Well, I think in class 11 and 12 we can have a course on just the text of Kama Sutra, a simplified course. So just give them what we have. In class 11 and 12 today, children are between the age of 16 to 17 and 18, and they are mature enough, and I think that would benefit them immensely. Just give them a knowledge of the Shastra. Right. Mishra, are paths of sexuality and spirituality related? You see, we talked about the stages of sexuality. Because sexuality and spirituality coexist in a human being all the time, right from birth till death. So it is a matter of just unfolding the path. The paths are not separate, the paths are all within. The paths are within a single human being. You have to do certain actions at an appropriate time in life, and certain other actions at another time in life. आपका एक धर्म एक समय में है, वो एक अवस्था में जीवन की, और दूसरा धर्म या दूसरा काम या दूसरा कर्तव्य एक दूसरी अवस्था में. तो ये तो दोनों निरंतर हैं, ये अलग अलग नहीं है. जी. नम्रता जी पूछ रही हैं, would you recommend Kama Sutra be taught
as part of sex education, as people do need right knowledge about this important aspect of life. Yeah. मेरे ख्याल से आपने अभी कहा दे दिया है। 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाइए इसको, कंपल्सरीली पढ़ाइए। और ये जो स्टूपिड आइडियाज हमारे को दिए जाते हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स के द्वारा और विदेशी, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी सीधी सादी किताब है और बच्चे बड़े आनंद से पढ़ेंगे इसको, और इसमें कोई अश्लीलता नहीं है कहीं। Sachin Yadav, sir, what are your views on homosexuality? देखिए, प्राचीन भारत में ये माना गया था कि ये स्वाभाविक है, और कामसूत्र ही कहता है द्विविधा तृतीया प्रकृति ही, यानी होमोसेक्सुअल्स को हम तीसरा नेचर कहते थे, तृतीया प्रकृति। देयर इज पुरुष, देयर इज स्त्री एंड देयर इज तृतीया प्रकृति, यानी जिसको आज आप तरह तरह के नाम देते हैं, होमो एरोटिक और ट्रांसजेंडर वगैरह वगैरह, तो उसके लिए थर्ड नेचर कहा जाता था। थर्ड नेचर का मतलब है कि ये नेचर है, आप इसको स्वीकार कीजिए कि ना तो ये अस्वाभाविक है, ना ये रुग्ण है, ना ये परवर्सिटी है, तो ना ये क्राइम है, ना ये सिन है। इट इज बिकॉज सम पीपल आर बोर्न दैट वे। कुछ को भगवान ने पुरुष बनाया, स्त्री बनाया, और कुछ को भगवान ने तीसरी प्रकृति बनाया है। तो कामशास्त्र कहता है द्विविधा तृतीया प्रकृति। तृतीया प्रकृति दो प्रकार की होती है, पुरुष रूपिणी, स्त्री रूपिणीश्च, कि कुछ अपने आप को सोचते हैं कि वो पुरुष है, कुछ सोचते हैं स्त्री है, शरीर उनका उल्टा होता है। तो ये हमारे यहाँ बड़ा नॉर्मल था, इनका एक सामाजिक स्थान था, इनकी एक सामाजिक श्रेणी थी, इनके कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी बहुत कम थी समाज में। इसके ऊपर मेरे कुछ लेक्चर्स हैं, आप YouTube पे मेरी चैनल्स पे देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल पर मैंने समझाया है। कुछ मेरे आर्टिकल्स भी हैं इंटरनेट पर। तो हमने इसको कभी भी ये नहीं माना कि ये क्रिमिनल है, लेकिन हाँ, हमने ये भी नहीं माना कि होमोसेक्सुअल्स जो हैं वो मैरिड कपल्स की तरह से रहें और बिल्कुल उनके वही अधिकार हों जैसे कि मैरिड कपल्स के होते हैं, क्योंकि वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। तो उनके जीवन का कैसा होगा, क्या होगा, वो सब व्यवस्थाएं पहले बनी थी, और आज के ज़माने में विद सम मॉडर्न एडजस्टमेंट्स वो की जा सकती। जी, अतुल जी पूछ रहे हैं, भारत इज ब्यूटीफुल कंट्री विद ब्यूटीफुल साइंस फॉर ऑल एजेस इन लाइफ, न्यूबॉर्न, एडोलेसेंट, एडल्ट, मिडिल एज एंड ओल्ड एज स्टडी इट। आगे भी कुछ है इसमें? थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया इनका सवाल, थोड़ी देर बाद ये पूरा करके पूछ लेंगे। ये इट इज ओनली एन ऑब्जर्वेशन, कोई इसमें प्रश्न नहीं था, ये ऑब्जर्वेशन था। विश्वास जी पूछ रहे हैं, व्हाट डज कामसूत्र से अबाउट गे रिलेशनशिप्स? वो तो अभी बता दिया। हाँ, अभी बताया मैंने कि गे रिलेशनशिप्स वर एंटायरली एक्सेप्टेबल। Those who were gay, they had relationships of gay kind with other gays. It was accepted. पूनम जी कह रही हैं कि why people do not get that Hindu cultural institutions were not superstores like Walmart, Costco, Macy's, one-stop shop and entertainment and education center. Thank God that we don't have them, because the values of Walmart and Superstore is not really cultural anywhere at all. I mean, all my experience of America, almost 50 years of knowing it, makes me doubt that America has anything to teach in through stores, and they are just selling things.
American universities, yes, certainly they have a lot to teach. They are beautiful places, but not stores. Jigar Thakkar ji, this is a good question. Sir, is there a debate between Dharma, Kam and Arth Shastris about the importance of the Purusharth they have expertise in? Yes, when you read the Kama Sutra, then you find that Vatsyayan is constantly giving an answer to most of these questions which were raised under the debate. You see, he is giving when he says that you should not allow one to suffer the other two to suffer when you are pursuing one, then he is answering to those who say that Kama is destructive to Dharma. So he is citing those debates, he is giving different quotations. There was constantly a debate. Some people thought that there was a contradiction between the three, that you should pursue only one at a time or that one is not good. So there was a debate, and Kama Sutra itself talks about those debates. Okay, next one. Nishikant Sharma, Kama Sutra कब लिखा गया था? It is not Vedic or Puranic. देखिए, काम सूत्र कब की बात जो है, दिस इज ऑलवेज ए मैटर ऑफ डिबेट ऑफ डेटिंग द टेक्स्ट, इंडियन टेक्स्ट. बट आई वुड से समथिंग वेरी clearly that Kama Sutra seems to be a text which is certainly one of the later texts. It is after the Dharma Shastras, because it talks about Manu and various other Dharma Shastras. It's certainly after Natya Shastra, because it mentions all the things that are mentioned in Natya Shastra. And it does not mention or indicate any of the Puranas. So I think it is somewhere between this. Now you can fix your chronology whatever way you like. If you think that Vedas are 7,000 years old, then accordingly, if you think they are 70,000 years old, whatever. Okay, next question, कुंवर सागर सिंह परिहार. क्या काम पर पूरी तरह नियंत्रण में रखना संभव है? रजस तमस सत्व से इसका कोई संबंध? सभी को सिखाया जा सकता है? रेप की घटनाएं, क्या रेप का कोई इलाज है? देखिए, काम शास्त्र नियंत्रण के बारे में है. वो आपको यही बता रहा है कि काम की पूर्ति अगर सही ढंग से होगी तो वो नियंत्रित रहेगा. मुसीबत तो ये है कि जब लोग कहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि इतना बुरा है कि ये नियंत्रित हो ही नहीं सकता, ये नरक का मार्ग है. कुछ लोगों की तो काम के बारे में ये दृष्टि, और कुछ लोगों की ये दृष्टि है कि काम के अतिरिक्त जीवन में कुछ है ही नहीं. जो देहवादी लोग हैं वो कहते हैं कि इच्छा की पूर्ति है. तो वात्स्यायन उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक बैलेंस आपको बनाना है. और वात्स्यायन कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपको काम वासना को सप्रेस करना है. क्योंकि पूरी भारतीय परंपरा में जो 4 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, वो इसी प्रकार से थी कि आपको छोड़ना कुछ नहीं है. इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेडेशन. और जो आप कह रहे हैं रजस तमस, तो वो व्यवहार में उसका रियलाइजेशन है. जी, रेप की घटनाओं के बारे में पूछ रहा हूं. देखिए, रेप की जो घटनाएं हैं, ये एक प्रकार से तो विकृत लोगों के द्वारा की जाती हैं. और समाज में जब अगर रेप बहुत बढ़ते हैं, जैसे कि आजकल बढ़े हुए हैं, तो वो इसलिए कि आप विकृतियां पैदा बहुत कर रहे हैं.
और याद रखिए प्राचीन भारत में तो उन्होंने ये माना था कि आपके लिए विशेष प्रकार का मैरिटल संबंध या लिमिटेड एवेन्यूज ऑफ सेक्स ही नहीं है। उन्होंने तो कोर्टिजन और प्रोस्टिट्यूशन हाउस भी दे रखा था। तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष ने तो एक तरीका निकाला था उन लोगों के लिए जो सामान्य वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते या विवाह में संतुष्ट नहीं रह सकते किसी भी कारण से, तो उनके लिए एक दूसरा उन्होंने स्थान बनाया हुआ था। और ये जो सारा विचार है कि काम और श्रृंगार एक साथ रहेंगे, तो ये तो सात्विकरण है, उसका सौंदर्य करना है, उसको मृदुल और कोमल करना है। काम शास्त्र का पर्पस क्या है? काम शास्त्र आपको सिखाता क्या है कि जो भी मैथुन होगा, जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप होगी, वो म्यूचुअल लव से होगी, उसका आधार प्रेम होगा, म्यूचुअल संतुष्टि होगा। तो ये इतनी बड़ी बात जो सिखा रहा है कामसूत्र, तो वो तो आपको उस अवस्था में ले जा रहा है जहां आपके दिमाग में अगर आपने इसको समझ लिया तो रेप जैसी चीज कुछ हो ही नहीं सकती। जी। अब अनिल महतो, प्लीज कमेंट ऑन नियोग विधि, वाज इट एज पर आवर स्क्रिप्चर? नियोग नहीं, अब ये तो देखिए दूसरा विषय है, इसके बारे में हम पिछले 1-2 वीडियो में ही बात कर चुके हैं। विस्तार से विवेचन किया था आपने। हाँ से संबंधित। जी हाँ। तो वो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू मनुस्मृति, नॉट हियर। हाँ, इट इज मेंशन्ड देयर। Vijay Jha, sir, different kind of marriage in many time of men and women relationships. How were the women looked upon? In general, the story of Jabala given high regard. Some more examples are there. हाँ, ये तो आपका ऑब्जर्वेशन है एक एंशिएंट इंडियन लाइफ के बारे में कि जाबाला जो थी वो एक, जैसा मैंने कहा, जब और सरकार उनकी देखभाल करती थी, सरकार उनको वैद्य प्रोवाइड करती थी, सरकार हर प्रकार की सुरक्षा उनको देती थी और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अपराध जो था वो दंडनीय था। तो वो एक बिल्कुल ऐसी व्यवस्था थी जो हम आज कल्पना नहीं कर सकते उसकी। जी। अगला प्रश्न कह रहे हैं, विषय पर नहीं है किंतु प्रासंगिक है, नास्तिक की परिभाषा क्या है? नास्तिक जिस निष्ठा के साथ खुद को परिभाषित करता है वो तो हमसे ज्यादा आस्तिक प्रतीत होते हैं। आजकल क्या एक फैशन चल गया है थोड़ा, वो एथीइज्म का, वो वेस्टर्न एथीइज्म और भारतीय नास्तिक की परंपरा में भेद नहीं कर पाते, ये एक समस्या है। और दूसरी बात, जो वेस्टर्न एथीइज्म है, दैट इज बेसिकली बिलीफ अगेंस्ट बिलीफ। हाँ, that is belief against God, atheos। एथियोस, तो जो थेइज्म है वो तो बिलीफ इन गॉड है और ये बिलीफ अगेंस्ट गॉड है। तो बेसिकली बिलीफ अगेंस्ट बिलीफ, तो उसको हमारी नास्तिक परंपरा से उसकी तुलना करना मेरे विचार में उचित नहीं है। हमारी नास्तिक की परंपरा तो प्रमाण की परंपरा है। देखिए, हम प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानेंगे, दूसरा प्रमाण नहीं मानेंगे, वो है बस। वो नास्तिक का अर्थ है कि वो देह को ही प्रमाण मानते हैं, बस। ये इस देह के अतिरिक्त और कुछ प्रमाण नहीं है। ये चारवाक है उसको, या फिर नास्तिक आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी नास्तिक इस प्रसंग में कहा जाता है कि वो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। बस बस, बिल्कुल सही कहा। तो आस्तिक और नास्तिक जो है वो एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशंस है, हाँ, जहां तक भारत का प्रश्न है। लेकिन एथीइज्म जो है, इट इज अ बिलीफ, इट इज एज मच ऑफ अ डॉगमा एज थेइज्म। ये मेरा निवेदन है। आप बिल्कुल, आप संजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि
जो बात आप जिस ओर संकेत कर रहे हैं वो ये है कि ईसाइयों के लिए या मुसलमानों के लिए ईश्वर को नकारना एक अपराध है। आपने अगर नकार दिया ईश्वर को कि ईश्वर है ही नहीं, तो ये कुफ्र हो गया या आप हीदन हो गए और फिर आपकी जगह नरक है वगैरह वगैरह। लेकिन भारत में तो किसी भी चारवाक की जगह क्या थी क्या नहीं थी उसके बारे में सिवाय चारवाक को और किसी को उसकी चिंता नहीं थी। भाई ठीक है, आप ऐसा मानते हैं, बड़ा अच्छा है, आप मरने के बाद इस मिट्टी में मिल जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा, बड़ी अच्छी बात है। ये देयर वाज नो जजमेंट ऑन हिज बिलीफ। अगला प्रश्न ले लेते हैं। पूनम अब्बी आर ऑथेंटिक, unadulterated, undistorted Hindi translations of कामशास्त्र सूत्र अवेलेबल? हाँ, देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये देवदत्त शास्त्री ने चौखंबा से इसका एक अनुवाद प्रकाशित किया है और वो अभी तक जितने भी अनुवाद हुए हैं उसमें बहुत अच्छा है। तो आप चौखंबा से वो आज भी मिलता है। देवदत्त शास्त्री बहुत अच्छे विद्वान हैं कामशास्त्र के। हिंदी में ये है, अब अन्य भाषाओं को मैं नहीं जानता। अगला प्रश्न है था विवेक सिंह सर, whenever I listen any good things about our culture, sir, it comes with note that this used to happen earlier. We're losing everything from our culture and think that it's going to get worse. Opinion. नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से अगर आप ऐतिहासिक रूप में देखें तो 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भारत में जो समय था वो इतना भयंकर था और इतना अत्याचार से भरा हुआ था कि आज भारत का जीवन उससे बहुत अच्छा है। तो औरंगजेब के मरने के बाद से अब भारत उत्कर्ष की ओर है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ केवल प्राचीन काल में ही अच्छा था। मैं समझता हूं कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है और हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और हम आपस में बैठ के ये विचार विमर्श कर रहे हैं, ये इसका प्रमाण है। बिल्कुल। चेतन जी पूछ रहे हैं, व्हाट आर योर व्यूज ऑन सेम सेक्स मैरिजेस टू बी पार्ट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट would prove to be a way of घर वापसी, countering how Muslim law became source of conversions for polygamy? No, it has nothing to do with Muslim law or with any other law. The petition which is pending in the High Court of Delhi is asking for a Hindu Marriage Act to provide for marriages of same-sex people. So it is going to come up. If you are asking for my view, I don't look upon it very favorably because the purpose of marriage is to reproduce and to raise able citizens. This is the purpose of Dampatya. However, I am not against two people, homosexuals or same-sex people living together. They can have a relationship, the government can give it a name, but I don't think it should be called marriage. And in my opinion, that petition should not be provided any relief, and it is within the purview of the parliament that a relief can be provided. The Hindu Marriage Act cannot provide the relief which is asked for. Right. Okay. Chetan, not question but a request. Kindly invite Professor Hariom ji and Jaipur Dialogue for discussion. Okay, noted. The request is noted. Thank you.
so that brings us to the end of the question hour, or the question and answer session. I have short listed 3 questions. Shri Vibhuti Jha, Shri Jigar Thakkar and Sagar Singh Parihar. Now Vibhuti Jha, according to me, is disqualified